ये रही मेरी 2 लाख की चाल। मेरी 3 लाख की चाल। शो लगता है दिन मेरा आज बहुत अच्छा है। मुझे हराना आज तुम लोगों की बस की बात नहीं। बस की बात नहीं है ना। चलो बच्चों, बहुत थक गया हूं यार, इतनी लंबी ड्राइव। उफ। हेमंत, आपको पता है ना हम लोग वेकेशन पे आए हैं, तो 2-3 दिन अच्छे से रेस्ट कर लेना। ओके ओके बाबा, तुम दरवाजा खोलो, मैं सामान लेके आता हूँ। आओ। ये दरवाजा। तुम बच्चों को गाड़ी में बिठाओ, मैं देखता हूँ। हेमंत, आराम से प्लीज। चलो बच्चों चलो। तीन 4 वार किए हैं चाकू के। लाश ज्यादा पुरानी नहीं है, लगता है कल रात ही खून हुआ इसका। जुए खेलते समय मर गया। ये 5 ग्लास पड़े हुए हैं यहाँ पे और ये 5 हिस्सों में पत्ते बटे हुए हैं। लगता है इसके अलावा 4 लोग और थे, उनमें से किसी ने मारा होगा इसे। बाहर से भी कोई आ सकते हैं। पूर्वी पंकज, जरा देखो ये खिड़की और दरवाजे टूटे हुए तो नहीं है? मिस्टर हेमंत, है कौन ये आदमी? नहीं सर, मैंने तो इससे पहले कभी देखा भी नहीं। ये आदमी आपके घर में मरा पड़ा है और आपके घर पे चारों तरफ इसकी तस्वीरें लगी हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? एक अजनबी आदमी आपके हॉलिडे होम में आके ये ताश खेलता है, मारा जाता है। हाउ इज इट पॉसिबल? कोई गार्ड वार्ड नहीं है क्या यहाँ पे? था सर, सालों से एक ही गार्ड था, पर कुछ 4 महीने पहले उसकी डेथ हो गई, बस तब से कोई नहीं है। हमने सोचा था कि नया गार्ड रख लेंगे। सर मेरा यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैंने इस आदमी को कभी देखा तक नहीं। ये यहाँ क्या कर रहा है, इसकी तस्वीरें यहाँ क्यों हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पंकज, सर जबरदस्ती तो कोई अंदर आया नहीं। हाँ, पीछे वाले दरवाजे पे ताला नहीं है और उसकी चटकनी बाहर से भी खोली जा सकती है। वहीं से आए होंगे वो लोग। और सर ये लिविंग रूम की जो खिड़की है सर, इसके बाहर एक कांटे का झाड़ है, उस झाड़ पे ये अटका हुआ मिला सर, कपड़े का टुकड़ा। लगता है कोई इन पे नजर रखे हुए था वहां पे। जब भागा दौड़ी में भागे होंगे तो ये कपड़े का टुकड़ा फंस के वहीं पे अटक गया। मरने वाले के अलावा यहाँ पे 4 लोग थे और एक आदमी बाहर, कुल मिला के 5। तो इस क्राइम के कम से कम 5 गवाह होने चाहिए। अगर उन 5 में से एक भी पकड़ में आ गया तो पता चल जाएगा कि कल रात यहाँ पे क्या हुआ था। 3 लोग हैं जो इस खून के बारे में जानते हैं। उन्होंने मरने वाले की तस्वीर पहचान ली है। कब आ रहे हो लोग? 1 बजे। 5 में से 3 पहली बार में मिल गए, नॉट बैड। और सर, उन्होंने न्यूज देखी और खुद हमें मिलने आए। क्या बात है,
समाज में अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी बहुत हैं सर। लेकिन उन लोगों ने कल रात रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? सर ये वो टीम, प्रीतम, रणवीर, विक्रांत। प्रीतम, रणवीर, विक्रांत, तुम सब लोग जानते हो इस खून के बारे में? यस सर। तीनों के अलग अलग स्टेटमेंट लेते। सर जब सिड का खून हुआ तो मैं वहीं था। सिड, उसका नाम सिड था? जी सर। सर मैं उन लोगों को जानता नहीं था। कल पहली बार उन लोगों से मिला था और फिर उसी रात उसका खून हो गया। एक मिनट, जरा सब कुछ ठीक से बताओ। सर वो दरअसल श्योर सर। क्या हुआ सर? आप बोर हो रहे हैं? क्लब में अच्छा नहीं लग रहा? क्लब? तुम इसे क्लब कहते हो? लगता है क्लब्स तुमने देखे नहीं। सर आप यहाँ नए आए हैं, इस शहर में पहली बार आए हैं? या न्यूयॉर्क में रहता हूं, कुछ काम के लिए इंडिया आया, काम खत्म हो गया और अभी आपके शहर में बोर हो रहा हूं। आपकी बोरियत दूर करने का एक रास्ता है मेरे पास। रियली? क्या? थोड़ा महंगा है। उसकी फिक्र तुम मत करो, रास्ता क्या है ये बताओ। सोच लीजिए सर, लाखों का मामला है और जोखिम भी है। जोखिम? रिस्क लेना मेरी हॉबी है, और रही बात पैसों की तो उसकी कमी नहीं है। काम बताओ। सुपर्ब देन। वैसे ये तुम किस तरह के जोखिम की बात कर रहे थे? ऐसी कोई बात नहीं है सर, बस जुआ खेलना है लाखों का। जीत गए तो मालामाल और हार गए तो कंगाल। और वैसे भी आपको पैसे की कोई टेंशन नहीं है, तो चलिए मेरे साथ। कम। हाँ, जाना कहाँ है? एक शरीफ आदमी के घर। शरीफ आदमी? कौन है भाई? वो देख रहे हैं, ब्राउन जैकेट व्हाइट शर्ट। तो वो बारटेंडर तुम्हें सिड के घर ले गया, फिर क्या हुआ? नहीं सर, वो सिड के घर नहीं ले गया, उसने सिड से मुझे मिलवाया और फिर हम सिड के बंगलो गए। और जब हम वहां पहुंचे तो वहां पर दो लोग पहले से ही थे। ये रही मेरी 2 लाख की चाल। शो। हाँ दिखा। क्या बात है, क्या खाकर बैठा है? जीतता ही जा रहा। हमें भी बता दे, हम भी जीत लेंगे। भाई अगर खाने से जीत होती तो फिर क्या बात होती है? ये सब लक की बात है, और आज मेरा लक बहुत अच्छा है। लग तो ऐसा ही रहा। हो जाए और एक डील। हाँ हो जाए। ये कैसे हो सकता है? बोला ना मेरा लक बहुत अच्छा है। सिर्फ लक अच्छा है या कुछ और? क्या मतलब? मतलब ये कि तूने पत्तों में कुछ सेटिंग कर रखी है। इसे जरूर कुछ पत्तों में गड़बड़ी कर रखी है। भाई इसका घर है, क्या पता कैमरा लगवा रखा हो, तो कुछ पत्तों में गड़बड़ी कर रखी है। सोचने की बात है। तुझे लगता है मैं चीटिंग कर रहा हूँ? ऑफ कोर्स, वरना हम में से किसी को अच्छे पत्ते क्यों नहीं मिले? इसके क्यों नहीं है, मेरे क्यों नहीं है? तू चीटिंग कर रहा है। चीटर? तुम मुझे चीटर बोल रहे? हाँ तुझे चीटर बोल रहा हूँ। हार बर्दाश्त नहीं हो रही है तुझसे, है ना? बेटे ये बड़ों का गेम है, बच्चों का नहीं। अगर यहाँ पे जीतना है ना तो पत्तों में जीत के दिखा, वरना दफा हो जाए यहाँ से। जबान संभाल के बात कर। अरे तू जबान संभाल के बात कर रही है, मेरा घर है समझा? निकल यहाँ से। ये मैं यार। निकालो उसको यहाँ से। तो हरीश वहां से चुपचाप निकल गया? जी सर, पहले मुझे भी लगा कि वो चला गया है, पर वो किचन में गया था। किचन में? जी सर, किचन में। और जब वो किचन से बाहर निकला तो उसके हाथ में
फिर आ गया यहाँ पे? तुझे बोला ना यहाँ पे नहीं आने की? समझ में नहीं आता? आप क्यों लगा रहे हैं? क्या करेगा? भाई क्या किया मैं? तो मार दिया मैं। ये क्या किया? मार दिया? मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ, अभी भी बच सकता है। बच चुका है वो। पुलिस को फोन कर दे, नहीं तो हम सब फंस जाएंगे। पुलिस को फोन करके हम बच जाएंगे। जुआ खेल रहे थे हम, गैर कानूनी है जुआ खेल। तो जुआ खेल रहे थे, किसी को मारा तो नहीं हमने। ज्यादा होशियार मत बन। पुलिस आई ना तो अकेला मैं नहीं फंसूंगा, सबके सब फंसेंगे। सिर्फ एक काम कर सकते हैं, तुम यहां से भागो, मैं इसको निपटा के आता हूं। कितने पैसे हारे तुम लोग? सर 30 लाख। सर कुछ 50 लाख हो। सर 35 लाख। एक मिनट रणबीर, तुमने कहा कि सिद्ध उस वक्त उसने सफेद शर्ट पहनी थी। यस सर, उसने व्हाइट कलर की शर्ट ही पहनी थी। और विक्रांत, तुमने कहा कि उसने पीली शर्ट पहनी थी। जी सर, उसने पीली शर्ट पहनी थी। किसी ने सफेद या पीली रंग की शर्ट नहीं पहनी थी, कुछ ब्लू कलर था उस शर्ट का, मुझे अच्छे से याद है। कैसे हो सकता है? हमें जब लाश मिली तब उसने सफेद रंग की शर्ट पहनी थी। रणबीर भी यही कहता है। ये कैसे हो सकता है? एक ही आदमी का एक ही वक्त अलग अलग कपड़ों में कैसे खून हो सकता? सर जब मर्डर हुआ तो ये दोनों थे ही नहीं वहां पर। नहीं क्या मतलब ये है कि मुझे अच्छे से याद है, ये 6 महीने पहले की बात है। ये नहीं थे वहां पर। नहीं सर, ये पूरे 1 साल पहले की बात है। बात कर रहे हैं सर ये लोग। खून तो कल रात को हुआ है। एग्जैक्टली, खून कल रात को ही हुआ और उस वक्त उसने सफेद रंग की शर्ट ही पहनी थी। एक मिनट, क्या बात कर रहे हो तुम लोग? कल रात 6 महीने, साल भर पहले। आई होप आप लोग एक ही आदमी के मर्डर की बात कर रहे हो जो कल रात हुआ था, है कि नहीं? और तुम बोल रहे हो कि ये दोनों वहां पे नहीं थे मर्डर के बाद। सर ये दोनों वहां नहीं थे। मैं जिस मर्डर की बात कर रहा हूँ वो 6 महीने पहले हुआ है। सर खून कल रात को ही हुआ है और उस वक्त वहां जो थे वो दोनों बंदे कोई और थे, ये लोग वहां नहीं थे। हाँ सर, ये सही बोल रहे हैं, मैं भी इन दोनों को नहीं जानता हूँ। आप तीनों सिद्ध की बात कर रहे हो ना? और कत्ल से पहले वो तुमसे जेरीज क्लब में मिला था और फिर तुम्हें वो हेमंत विला लेकर गया। नहीं सर, वो मुझे संकल्प मेंशन में ले गया और वो कुछ कीर्ति हिल्स में था वो। नहीं सर, वो मुझे यश हाउस लेके गया जो कर्टिस रोड पे है। एक ही आदमी 3 बार 3 अलग अलग जगह पे 3 अलग अलग कपड़े पहन के कैसे मर सकता है? अब बोल साउंड के। अच्छा ठीक है, ओके। अभिजीत, साउंड के को कोई सुराग मिला? तुम लोग जाओ जरा साउंड के साथ मिलो, तब तक मैं इनसे पूछताछ करता हूं। हाँ आओ भाई आओ, देखो मुझे क्या मिला है। वैसे यार एक बात बताऊं, ये केस है बड़ा अजीब। और डॉक्टर साहब, केस तो थोड़ा अजीब है और जो कुछ हमें पता चला वो भी। अरे नहीं यार, वो इतना अजीब नहीं है जितना मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो अजीब है। हाँ क्या हुआ? तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। पक्का? नहीं, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ सर। क्या बात कर? ओ अच्छा। हाँ तो मैं क्या कहता, हाँ अजीब। देखो हमें इसके खून के साथ साथ खून की जैसी एक और चीज मिली है। खून जैसा? सर आपका अंदाजा बिल्कुल सही था, ये डाई ही था। अरे तारिका जी, आप आ गई? मेरा मतलब, क्या बात कर रही हैं? लाल डाई कैसे? अरे वाह, कंसंट्रेशन वापस आ गया तुम्हारा। अरे यार, मेरा कंसंट्रेशन कहां गया था? आप लोग भी ना मेरे पीछे ही पड़े रहते हो। अच्छा। ये तो ठीक वैसा ही है जैसे फिल्मों की शूटिंग में इस्तेमाल करते हैं, या फिर नाटक में। नाटक? हाँ नाटक। जहां तक हमें पता चला है उससे ये साफ होता है कि ये सिड एक ठग था। सिड और इसके साथी मिलके जुए और मर्डर का नाटक करके लोगों को ठगते थे। यानी इस सब में ये बारटेंडर भी मिला हुआ था। वो सोच समझ के रईस लोगों को फंसा के यहाँ इस कार्ड पार्टी में पहुंचाता था और उसके बाद ये मर्डर का नाटक। तो इसलिए रणबीर, विक्रांत और प्रीतम ने अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे इसका मर्डर देखा। और वो लोग ये सब पहले से कर रहे हैं, पर कल रात उनका नाटक हकीकत में बदल गया। हर बार एक नया बंगला, एक नया बंदा ठगने के लिए। और बाकी सबसे वही खेल, वही झगड़ा और वही सिट के मर्डर का नाटक। लोगों के पैसे हड़प के पुलिस केस के नाम पे लोगों को डरा के भगा देना।
सब कुछ सेम टू सेम। प्लान तो बहुत अच्छा था, तो फिर कल अचानक मर्डर कैसे हो गया? क्योंकि कल रात एक गड़बड़ हो गई। मतलब? एक मिनट। क्या? ये चाकू भी वैसा ही नकली है जैसा वो खून। अगर इसको किसी की बॉडी पर मारा जाए तो ये बॉडी के अंदर नहीं जाता, इस चाकू के अंदर ही चला जाता। ये देखो। लेकिन सर अगर ये चाकू नकली है तो नकली चाकू से सिद्ध की मौत कैसे हो गई? कल रात एक गड़बड़ हो गई। इसमें ये पेंच है, ये देखो। अगर इस पेंच को घुमा दिया जाए तो ये नोक अटक जाती है, अंदर नहीं जाती, और फिर अगर कोई इस पर चाकू से वार करेगा तो ये बॉडी के अंदर घुस जाएगा। किसी ने जानबूझकर इस चाकू के साथ छेड़खानी की है ताकि सिड की मौत हो जाए। ऐसा तो वही आदमी कर सकता है जिसे इस खेल के बारे में सब कुछ पता हो। वही जो लिविंग रूम की बालकनी में था, जिसके कपड़े का टुकड़ा हमें मिला। दूसरा हमें खूनी तक वो पहुंचाएगा जिसने बाकी के लोगों को कार्ड पार्टी तक पहुंचाया, वो बारटेंडर दिनेश। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी सर, अभी क्लब ओपन होने में टाइम है सर, सो प्लीज 1 घंटे बाद आइए। सॉरी सर। हम यहाँ एक केस के सिलसिले में आए, सीआईडी से हम लोग। सीआईडी? हाँ कहिए सर, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? हमें आपके स्टाफ से कुछ बात करनी है। आपका स्टाफ यहीं पर है? अभी सब लोग यहाँ तो नहीं है सर, कुछ लोग हैं जो लॉकर रूम में हैं, अपना यूनिफॉर्म चेंज कर रहे हैं। आपका एक बारटेंडर दिनेश, वो कहाँ? मैम कल से वो काम पर आया नहीं है, पता नहीं बिन बताए कहाँ गायब हो गया। वैसे सर बात क्या है, कोई कांड किया है क्या उसने? किया है या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा, फिलहाल आप उसका एड्रेस दीजिए हमें। सर उसने जो एड्रेस यहाँ दिया था वो गलत एड्रेस है। एक्चुअली जब वो गायब हो गया तो मैंने यहाँ एड्रेस बुक में उसका सारा डिटेल मिलाया, लेकिन फिर पता चला एड्रेस गलत था। आप चाहें तो मैं एड्रेस आपको दे सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस एड्रेस पर वो मिलेगा आपको। आप लोगों को नौकरी पे रखते वक्त उनकी डिटेल्स चेक नहीं करते? आपको पता है आपके इस बार के जरिए वो लोगों को ठगता था। What? और अभी हम उसको एक खून के सिलसिले में ढूंढ रहे हैं। मर्डर? आई एम सॉरी मैम, हमें पता नहीं था ऐसा। पता होता नहीं है, पता करना पड़ता है। रूल्स बने हैं तो उनको फॉलो करना चाहिए, समझे आप? अगर ये सब पहले किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। आई एम सॉरी सर। अच्छा, इस दिनेश के बारे में और क्या बता सकते हो? कुछ जानते हो उसके बारे में? नहीं सर, कुछ खास नहीं, क्योंकि वो बोलता भी कम ही था, ज्यादातर चुप ही रहता था, इसलिए उसका दोस्त भी नहीं था सिवाय एक लड़की के, मानसी। वो यही वेट्रेस है, उन दोनों की काफी बनती थी। हालांकि उन लोगों ने कभी कुछ बताया नहीं वैसा, लेकिन जो मुझे लगता है कि कुछ है दोनों के बीच में सर। तो आपने मानसी से नहीं पूछा कि दिनेश कहाँ पर है? पूछा था उससे भी, लेकिन वो खुद भी नहीं जानती है। कोई बात नहीं, जरा बुलाइए मानसी को। जी सर। सर, मानसी। मानसी, ये दिनेश तुम्हारा दोस्त था? मतलब वो ठीक तो है ना? देखो, एक खून हुआ है और हमें शक है कि दिनेश उसमें इन्वॉल्व है। हम उसे ढूंढ रहे हैं। तुम्हें पता है कहाँ है वो? मैं खुद परेशान हूँ, उसका फोन भी नहीं लग रहा और उसने यहाँ पे जो पता दिया था वो भी नकली है, और आप कह रहे हो कि वो किसी मर्डर में इन्वॉल्व है। आप लोग काफी करीब थे ना? जी सर, हम एक दूसरे से प्यार करते थे और जल्द शादी भी करने वाले थे, और इसीलिए वो कुछ पैसे इकट्ठे करना चाहता था। तो वो ये पैसे क्लब के नौकरी से जुटा रहा था या कोई साइड बिजनेस था उसका? नौकरी के अलावा उसने शेयर बिजनेस में पैसे लगाए थे और कहता था कि काफी अच्छा कमा लेता है। महंगे महंगे गिफ्ट्स लाकर देता था और महंगे रेस्टोरेंट्स में भी लेकर जाता था। तो उसने अपने ठग वाले बिजनेस के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया? उसकी कोई तस्वीर है तुम्हारे पास? हाँ है। सर, ये
दिनेश तो फरार है, लेकिन उसकी फोटो मिल गई है। हम लोग सर्कुलेट कर देते हैं इसको। सर, ये दिनेश तो फरार है, लेकिन उसकी फोटो मिल गई है। हम लोग सर्कुलेट कर देते हैं इसको। हाँ हाँ, करो अभिजीत करो। 3 लोगों के स्केचेस तो बन ही रहे हैं। एक बात तो पक्की है कि चारों के चारों एक साथ किसी बिल में छुप कर बैठे हैं। हाँ सर, ये लोग ठग हैं सर, खूनी नहीं है। गलती से इनके हाथों खून हो गया है। 100% ये लोग डरे हैं, इसीलिए कहीं जाके छुपे हुए हैं। बस इसी डर का हमें फायदा उठाना है। इतना इनका डर बढ़ाना है कि जरूर कोई ना कोई गलती करेंगे और फिर हम दबोच लेंगे इन्हें। सर, हाँ, स्केचेस रेडी। ओके सर, हाँ, ये तीनों जुआरी है सर, और जिसने चाकू मारा वो हरीश है। एक काम करो, ये तीनों स्केचेस और उस बारटेंडर का भी फोटो हर पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, होटल, लॉजेस सब में भेज दो। यहां तक कि सारे न्यूज चैनल में भी भेज दो और कह दो उनको कि 24 घंटे ये चेहरे फ्लैश होने चाहिए। हर घर में इनके चेहरे याद होने चाहिए। देखते हैं कब तक बचते हैं हमारे हाथों से। इन चारों तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये चारों इस हत्या में शामिल हैं। इनके बारे में कोई भी सुराग या कोई भी सूचना मिले तो सीआईडी को इस नंबर पर तुरंत कॉल करें। ये चारों खतरनाक ठग हैं। ये लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हेमंत कुमार के फार्म हाउस पे अपने ही एक साथी का कत्ल करके भागे हुए हैं। पुलिस द्वारा की गई फार्म हाउस की छानबीन से कुछ भी पुख्ता सबूत नहीं बरामद हो पाए हैं। सीआईडी को इनकी तलाश है। ये हैं इनकी तस्वीरें। अरे सुनना, वो मैच लगा ना, मैच आ रहा है। ये लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हेमंत कुमार के फार्म हाउस पे अपने ही एक साथी का कत्ल करके भागे हुए हैं। सीआईडी को इनकी तलाश है। ये हैं इनकी तस्वीरें। देखा तूने, इनको तो सब पता चल गया यार। तस्वीरें वगैरह सब दिखा रहे हैं, सारी डिटेल्स भी दिखा रहे हैं। बुरी तरह फंस जाएंगे यार इसमें तो। अरे फंसेंगे, मैंने तुमको पहले ही बोला था कि भाग चलते हैं, लेकिन सुनते नहीं हो तुम मेरी। अभी पुलिस आएगी, सब जगह ढूंढ रही है, आने वाली है पुलिस। अभी भी वक्त है, निकलते हैं। अपना बैग उठाओ और निकलो अभी। सर, सिड तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मेरा पार्टनर था। सब कुछ सही चल रहा था। इतने टाइम से कभी कोई गड़बड़ नहीं हुई। उस रात पता नहीं क्या हुआ, मैंने तो हर बार की तरह नकली चाकू ही मारा था, पर वो मर पता नहीं कैसे गया सर, मुझे नहीं पता। इसे नहीं पता। नाटक बंद करो और सब साफ साफ बताओ। सर, हम अमीर एनआरआई लोगों को बकरा बना के ठगते थे और दिनेश जेरीज क्लब से ऐसे बकरों को सिड से मिलवाता था और फिर सिड उन अमीर एनआरआई लोगों को किसी खाली सुनसान बंगले पे ले जाता था, जिसको हम पहले से ही सिड के बंगले की तरह सजा देते थे। हाँ सर, मेरा एक बिजनेस भी है सर, रियल एस्टेट एजेंसी का। तो सर, इस काम के लिए मैं ऐसी खाली सुनसान बंगलों का पता लगाता था और सर फिर अवेलेबल करवाता था इस काम के लिए। सर, पहले हम बकरों को खेल में जीतने देते थे और फिर जब उनको भरोसा होने लगता तो सिड जीतना शुरू कर देता था। सब कुछ प्लान होता था सर। सिड जीतता रहता था और फिर उसके मेरे बीच में झगड़ा होता और मैं उसका फिर खून कर देता था झूठ मूठ में। ये सब देख अमीर एनआरआई लोग घबरा जाते थे और अपने पैसे वैसे सब छोड़ के भाग जाते थे। उठ जानो टंकी, गए वो। पक्का गया। अरे लग जाएगा पागल। और फिर हम लोग वो पैसा आपस में बांट लेते थे। उस रात भी सब कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने उसको चाकू मारा और फिर पुलिस को फोन करते और सब कुछ बता देते। मुझे पुलिस का चक्कर नहीं चाहिए। मेरा पासपोर्ट, यूएस की सिटीजनशिप सब फंस जाएगा। नहीं, मैं जा रहा हूं। अरे सो गया क्या सेठ? उठ जा भाई, गया वो। ओवर एक्टिंग मत कर। सेठ, अरे ये तो सच में मर गया। अबे चाकू सच में लग गया क्या इसको? अबे क्या बकवास कर रहा है? सेठ उठना। ये चाकू तुम सच में कैसे?
तूने चेक नहीं किया था चाकू मारने के पहले? क्या पहली बार कर रहे हैं क्या? शूटिंग का चाकू है, एक ही तो चाकू है अपने पास। पर ये खून कैसे निकल सकता है इससे? हमें पुलिस को बताना चाहिए। पुलिस को बताएंगे तो हम सब फंस जाएंगे। तो क्या करें? तेरा गेम उल्टा पड़ गया भाई। क्या? ये देखो, ये देख फोटोज भी। मैंने ये फोटोज पुलिस को भेज दी हैं एड्रेस के साथ। वो लोग वहां बस आते ही होंगे। बहुत शौक है ना खेलने का। अब पुलिस के साथ छुपन छुपाई खेल होगा। मैं तुमने कहा कि तुम लोग वहां पैसे छोड़ के भागे थे? हाँ सर, पूरे 90 लाख रुपए थे सर। हम सब छोड़ के भाग गए। लेकिन हमें तो वहां कोई रुपए मिले ही नहीं। मुझे नहीं पता मैम, वो पैसे कहाँ गए, वो नकली चाकू असली कैसे बन गया, सिट का खून कैसे हो गया, मुझे कुछ नहीं पता। किसी ने तुम्हें तुम्हारे चाल में फंसा दिया, समझे? तो वो कोई ऐसा है जो तुम्हारे इस खेल के बारे में सब कुछ जानता है। उसी ने चाकू के साथ छेड़छाड़ की और सिट का खून हो गया। और वो दिनेश, वो कहाँ है? सिट के मरने के बाद मैंने दिनेश को फोन किया था। मेरी बात सुन के वो बहुत घबरा गया था। बोला कि वो शहर छोड़ के भाग जाएगा। ये दिनेश तो तभी से गायब है। कहीं ये सारी चाल इस दिनेश की तो नहीं? पहले रणबीर को वहां भेज दिया और फिर हरीश का चाकू ही चेंज कर दिया, और फिर ये दिनेश बालकनी में छुप गया। और फिर वहां से दिनेश ने फोटोग्राफ्स ली सर और हरीश को भेजा, और फिर कहा कि पुलिस आने वाली है, और ये लोग सब डर के भाग गए। 90 लाख रुपए छोड़कर भाग गए? मतलब दिनेश ने हमारे साथ गद्दारी की? वाह, सबको धोखा देने वाले लोग। जब खुद को धोखा मिला तो बुरा लग रहा है। हाँ, बोल साउंड के। फैंटास्टिक, ठीक है। साउंड के को सुराग मिल गया। जो चीजें हमने दिनेश की साउंड के को भेजी थी, उसका यूनिफॉर्म और जिम बैग आ गया। जो कपड़े का टुकड़ा हमें बालकनी में से मिला था, उस टुकड़े के साथ इस दिनेश के यूनिफॉर्म के कपड़े मैच होते हैं। सर, इसका मतलब कातिल दिनेश है? एसीपी सर। हेलो, क्या जीटी रोड? ठीक है सर, ओके ओके। जीटी रोड पे जाना पड़ेगा। दिनेश को जीटी रोड के मंडी में देखा गया है। भाई साहब, इस आदमी को देखा आपने यहाँ पे? अरे भाई साहब, इसको देखा था क्या? हाँ देखा था मुझे। कहाँ पे? वहां पे खड़ा है। आगे? हाँ आगे। थैंक्स थैंक्स। चलो। माँ, पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको बहुत दुख दिया, आपकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मगर एक बात का यकीन कीजिए, मैं खूनी नहीं हूँ। मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं तो बस थोड़े वक्त में ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। पुलिस मुझे ढूंढ रही है, आज नहीं तो कल पकड़ लेगी। मेरा बचना मुश्किल है। माफ कर दो, इस बदनामी से तो मर जाना ही अच्छा है। सर, हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया है। उसमें बहुत डिप्रेस नजर आ रहा था। ऐसा लगता नहीं किसी ने फोर्स किया है।
अपनी मर्जी से ही जान दी है उसने। सुसाइड नोट पढ़ के तो ये लगता है सर कि वो खुद से बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। वो इस ठगी में शामिल तो था पर सिड को उसने नहीं मारा। सर दिनेश नहीं तो फिर और कौन हो सकता है? इन लोगों के इस खेल के बारे में कोई और तो कुछ जानता ही नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन लोगों को इन लोगों ने ठगा था उनमें से कोई एक इनसे बदला ले रहा है? हो सकता है। एक काम करते हैं, बोर्ड पर सारे सस्पेक्ट्स के नाम लिखते हैं उनके फोटोग्राफ्स के साथ। वो सस्पेक्ट्स मतलब वो एनआरआई जिनको हरीश और उसके दो दोस्तों ने ठगा था। सर ये हैं वो सारे लोग जो इस मामले से जुड़े हुए हैं। अभी ये पता लगाना पड़ेगा खून के वक्त ये लोग कहां थे। सारा इंफॉर्मेशन हमें एयरपोर्ट इमिग्रेशन से मिल जाएगा। सर इन फोटोग्राफ्स में जो 8 लोग हैं ये लोग उस वक्त इंडिया में थे ही नहीं। इनफैक्ट ज्यादातर लोग उस हादसे के बाद इंडिया वापस आए ही नहीं। सिवाय ये 4 लोग सर, ये अपने 3 गवाह विक्रांत, रणबीर, प्रीतम और मिस्टर राणा। सर अभी मेरी राणा जी के घर पे बात हुई सर उनकी वाइफ से। 3 साल पहले ही उनकी डेथ हो गई थी सर, और 3 साल पहले इन लोगों ने उन्हें ठगा था। वो इसी गिल्ट में रह गए सर कि उनके सामने किसी का खून हुआ था और कुछ नहीं कर पाए, जिस वजह से उन्हें नशे की आदत हो गई। और मतलब बचे 3 सस्पेक्ट्स, प्रीतम, रणबीर और विक्रांत। प्रीतम और विक्रांत ये लोग देश में तो थे लेकिन शहर में नहीं थे। अब ये बचता है रणबीर। रणबीर तो खुद वहां मौजूद था, वो तो उन फोटोज में भी है। हाँ सर, वो एक साथ बालकनी में और हॉल में नहीं हो सकता सर, ये कोई और ही है। तो फिर कौन हो सकता है खूनी? पंकज, मिस्टर राणा की मौत 3 साल पहले हुई है, उनके सारे डिटेल्स दो मुझे। सर ये किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता, कोई और भी है जिसने इसका साथ दिया है। मुझे तो लगता है कातिल हमारी आंखों के सामने है लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे। यस, कातिल हमारे सामने ही है। क्या बात कही है फ्रेडी, सुपर। मैंने सर? हाँ तुमने। कातिल वाकई हमारी आंखों के सामने है मगर हम उसे देख नहीं सके। पर अब मुझे समझ में आ गया, होटल चलते हैं। होटल? हाँ होटल। थियरी के मुताबिक उसे होटल में ही होना चाहिए। एक बार ये साबित हो जाए कि वही है तो उसका साथी और जुए के पैसे सब मिल जाएंगे। चलो तो फिर जल्दी से चलते और उसे पकड़ लेते हैं। पकड़ना नहीं है उसे, उस पर नजर रखनी है। और हाँ, उसने कोई होशियारी की तो छोड़ेंगे नहीं उसे। एक्सक्यूज मी। जी सर, मुझे आपके फोन से एक फोन करना है। कीजिए सर। वेल, असल में थोड़ी प्राइवेट कन्वर्सेशन है, इसके अलावा कोई फोन है आपके पास? सर वहां पे चले जाइए, वहां से बात कर लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। सुनो भाई साहब। जी सर। हम लोग सीआईडी से हैं, हम लोग इस आदमी को फॉलो कर रहे हैं। ये आदमी जो बात कर रहा है हम सुनना चाहते हैं कि वो क्या बात कर रहा है। जी सर, उसका फोन इस फोन से कनेक्ट है। मुझे लगता है सीआईडी को कुछ पता नहीं चला, प्लान कामयाब है। नहीं, हमारा प्लान खराब करने वाला सिर्फ एक ही आदमी था और वो था दिनेश, मगर अब उसको उसके हिस्से की मौत मिल गई है। सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। यू डोंट वरी, मुझे कुछ भी पता चलेगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। आई लव यू टू। मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता सकता, मुझे कुछ नहीं पता। कुछ बता या मत बता, तूने फोन पे क्या बात कर लिया था ना, वो हमने सब सुन लिया, समझा? ये बता पैसे कहाँ हैं?
हाँ? देखो, चुप रह के क्यों अपनी जान मुसीबत में डाल रहे हो? भलाई इसी में है, सब कुछ सच सच बता दो। पैसे उसके पास है। बेटे जरा देखना तो दरवाजे पे कौन है? हाँ माँ। हाय, पहचाना? सर, मन से। एक्चुअली हमें आपके घर की तलाशी लेनी। सर्च वारंट। आप लोग कौन है? आप लोग सीआईडी। हमारे पास आपके घर के तलाशी के ऑर्डर्स हैं। लेकिन हमने किया क्या है? आप यहाँ पे ढूंढने क्या आए हो? बहुत जल्द पता चल जाएगा, तो चेक करो। सर, इन नोटों पे भी खून लगा हुआ है। डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा कि ये खून भी सिड का है। करेक्ट? अब बताओ, अब भी कुछ पूछना है? अब ये नहीं पूछेंगी, हम पूछेंगे ब्यूरो में। लेकिन आपको मुझ पर शक कैसे हुआ? आखिर तक हमें लग रहा था कि दिनेश खूनी है, लेकिन उसने खुदकुशी की और साबित कर दिया कि वो खूनी नहीं हो सकता। मानसी, इसे पहचानती हो? ये है तुम्हारी यूनिफॉर्म के कपड़े का टुकड़ा। इसी की वजह से हम तुम पर शक करने लगे और फिर हमने ये पता किया कि तुमने ऐसा क्यों किया। आप जानते थे कि मैंने ये सब क्यों किया? मिस्टर राणा, आपके पिता थे, राइट? हाँ, वो मेरे पिता थे और उनकी जान सिड और उनके साथियों की वजह से गई थी। वो उस हादसे को भुला नहीं पाए थे। वो एक डायबिटीज के मरीज थे, फिर भी उन्होंने लगातार शराब पीना शुरू कर दिया। क्या उन्हें पता था कि ये सब जो हो रहा है वो एक नाटक है? नहीं, वो नहीं जानते थे। अगर वो जानते होते तो अपनी जान नहीं लेते। वो तो इन सारी चीजों को सच मानते थे। यूएस में थी मैं जब मॉम का कॉल आया। पापा की हालत बहुत नाजुक थी। जब मैं इंडिया आई उस वक्त उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे उनका एक अधूरा काम पूरा करना है और उनके गुनहगारों को सजा दिलवानी है। फिर मैंने भी पापा को प्रॉमिस किया कि मैं उनका अधूरा काम पूरा करूंगी। उसके बाद वो हम सबको छोड़ के चले गए। फिर तुमने क्या किया? फिर मैंने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त ऐसा कोई केस रजिस्टर ही नहीं हुआ था। लेकिन बाद में मुझे याद आया कि पापा ने कहा था कि जेरीज क्लब में दिनेश ने उन्हें सिड से मिलवाया था। तो इस तरह तुम दिनेश से मिली? हाँ, फिर मैंने वहां वेट्रेस की नौकरी कर ली, दिनेश से दोस्ती बढ़ाई और धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। फिर मुझे सारा मामला समझ में आ गया कि कैसे उन लोगों ने मेरे पापा को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे लूटे थे। मगर कानून से मदद लेने के बजाय तुमने कानून को ही अपने हाथ में ले लिया। बेईमानी के बदले बेईमानी। तुमने दिनेश से प्यार का नाटक किया। हाँ, किया मैंने नाटक, उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए। और इसमें तुम्हारी मदद की तुम्हारे प्यार ने, तुम्हारे असली बॉयफ्रेंड ने। हाँ, हमने मिलकर प्लान बनाया। रणवीर उस रात जानबूझकर बकरा बना था। और वो चाकू किसने खराब किया? अगर इस पेज को घुमा दिया जाए तो ये नोच अटक जाती है। वो चाकू भी खराब मैंने ही किया था।
और बालकनी में से छुप के फोटोज भी मैंने ही लिए थे। फिर मैंने वो फोटोज हरीश को भेजे और उनको वहां से भगा दिया और खुद पैसे लेकर वहां से निकल गई। मैंने मेरे पापा को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा किया। वो पैसे मेरे पापा के थे, मैंने उन्हें न्याय दिलवाया। गलत। न्याय दिलाना तुम्हारा काम नहीं, कानून का है। तुमने कानून को अपने हाथों में लिया और एक बहुत बड़ा जुर्म किया है। अब कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा। तुम दोनों को कड़ी से कड़ी सजा देगा। चल चलते हैं। नहीं यार, मुझे अकेले अंदर नहीं जाना है, सबको आने दे फिर चलते हैं। यार सर वेट कर रहे होंगे, चलना। अरे यार, इसीलिए तो अकेले नहीं जाना है। और वैसे भी मुझसे तो स्पेशल प्यार है उनको। नहीं नहीं भाई, सबको आने दे, हम साथ में अंदर जाएंगे यार। अरे सर से मैं भी डरता हूँ, लेकिन इतना नहीं। चल यार, पता नहीं हम लोग इनके साथ काम क्यों करते हैं। बिकॉज ही इज अ जीनियस। ठीक है, खड़ूस है जो भी है, बट अपने काम में बेस्ट है, और ये बात तू भी जानता है। अरे यार लेट हो गए। सॉरी सॉरी सॉरी, सो सॉरी, हम लोग लेट हो गए। बस वो सब ना हम लोग को, हम सबको इस समय क्यों बुलाया यार, समझ में नहीं आ रहा वो। एग्जैक्टली यार, ऐसा भी क्या अर्जेंट काम आ गया जो हम सबको मैसेज करके यहाँ बुलाया है? वो सब पता नहीं, लेकिन सर ने बुलाया तो जाना तो पड़ेगा ना। और वैसे भी सर का ऑर्डर है, मना तो नहीं कर सकते ना। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं सर क्या करेंगे। हेलो, वैसे भी इतना डरने वाली कोई बात नहीं है। हम लोगों ने थोड़ी ना कुछ गलत किया है, और वैसे भी हमारा लास्ट प्ले सुपर हिट था। तो उन्हें तो खुश होना चाहिए। एक्चुअली सर ने हमें यहाँ पार्टी देने के लिए बुलाया। क्यों? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तो अभी कभी निकलो यहाँ से, बहुत हो चुका समझे। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझ गए? अभी बुलाता हूँ मैं पुलिस को। ये क्या कर रहे हो? नहीं, ये सर किस पे चिल्ला रहे हैं? I said stop it! चल 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 चल। सर, सुबह सर, गोली किसे मारे? दो गोलियां लगी बॉस, छाती में, पॉइंट ब्लैंक। मतलब किले ज्यादा दूर नहीं था। ये शेल्स तो यही है, यहीं खड़ा हुआ कौन? हाँ, शायद इसीलिए ये 5 लोग जो नीचे खड़े थे उन्हीं को देख नहीं पाए, पर्दे भी लगे हुए थे। तुम सब सुबोध कुमार को कैसे जानते? सुबोध सर थिएटर के प्लेस डायरेक्ट करते थे, हम सब उन्हीं के साथ काम करते थे। मैं उनका असिस्टेंट डायरेक्टर था। मैं भी। मैं उसमें लाइट वगैरह जो होती है ना उसमें। मैं बैक स्टेज और कॉस्ट्यूम संभालती थी। और आलोक, जिसके पैर में गोली लगी थी, वो आर्ट डायरेक्टर थे। आई कांट बिलीव इट कि आलोक को गोली लगी है। वो ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ, वो ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने कहा है कि गोली पैर से आर पार हो गई, सो ही शुड बी फाइन। जैसे आलोक को गोली लगी, एकदम से भगदड़ मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग तो सर सुबोध और आलोक के ऊपर से भागे, और ये हड़बड़ी मचाई इसने, स्मोक बॉम्ब ने। स्मोक बॉम्ब। तो फिर इसके धुएं का फायदा उठाकर
खूनी यहाँ से निकल गया। अच्छा, तो आप लोग में से किसी ने भी उन्हीं को यहाँ से भागते हुए नहीं देखा? नहीं, हम लोग तो खुद इधर उधर भाग रहे थे। इनफैक्ट मैं तो भागते हुए पात के ऊपर गिर गई। तुम लोग इस टाइम पे यहाँ क्या कर रहे थे? कोई रिहर्सल थी क्या? नहीं, पता नहीं। नहीं, मेरा मतलब है कि सर ने खुद हमें मैसेज करके यहाँ पे बुलाया था। जरा फोन दिखाइए। अरे यार, क्या हुआ? गर्मी है, मैं एसी ऑन करता हूँ। हाँ, प्लीज। कमाल है, ये एसी को क्या हो गया? परसों तक तो ठीक था। कोई बात नहीं, रहने दो। All of you come to the rehearsal hall at 10 p.m. Do not be late. No excuses. तुम्हारे सर तो काफी स्ट्रिक्ट लगते हैं। मैम काफी नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। तो फिर आप लोग काम क्यों करते थे उनके साथ? वो जैसे भी थे, he was a genius. बहुत सक्सेसफुल थे। जी, उनके साथ जितने भी लोगों ने काम किया है आज तक, वो सब के सब अपनी जिंदगी में सेट है। आपके सुबोध सर तो काफी सक्सेसफुल और टैलेंटेड थे। फिर तो उनके काफी सारे राइवल्स रहे होंगे। I mean, काफी सारे दुश्मन। हाँ, बहुत सारे लोग थे ऐसे जो उनको लाइक नहीं करते थे। ना दोस्त ना फैमिली, हालांकि दुश्मन बहुत सारे थे इस सुबोध के। शायद इन्हीं में से किसी ने मारा हो, बदला लेने के लिए। तभी वो पहले से अपने साथ गन लेकर आया था। हाँ, और साथ में वो बॉम्ब्स भी। उसे पता था कि ये 5 लोग यहीं पर होंगे, इसलिए पूरी तैयारी करके आया था ये प्लान्ड मर्डर। तुम लोगों के सिवाय और किस किस को मालूम था कि तुम लोग आज रात यहाँ पे आने वाले हो? नहीं, मेरे ख्याल से किसी और को नहीं पता था। उन्होंने हम ही लोगों को मैसेज करके बोला था कि यहाँ पे आने के लिए। सर, एक और आदमी था जिसको सुबोध जी ने मैसेज किया था। अभिषेक नाम है उसका। अभिषेक? ये सुबोध जी का मोबाइल है। मैसेज लिस्ट में अभिषेक का नाम है। कौन है ये अभिषेक? हमारी टीम का मेंबर था। बस संडे शाम को सुबोध सर ने उसे टीम से बाहर निकाल दिया था। क्या काम क्या करता था वो? सर वो मेरे साथ बैक स्टेज संभालता था, प्रॉपर्टीज वगैरह। मतलब नाटक में इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें उसके हाथ में थी, जैसे कि वो स्मोक बॉम्ब। तो मैसेज में तो क्लियर लिखा है कि ऑल ऑफ यू। मतलब वो जानता था ये अभिषेक कि तुम सब यहाँ पर होंगे। कहाँ रहता है अभिषेक? क्या बात है? आइए। आप लोग क्या जानना चाहते हैं? आप आइए। आप अभिषेक के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? आइए। क्या हुआ सर? आप लोग सब यहाँ? अभिषेक कल 4 बजे से निकला हुआ है, वो घर नहीं आया। आपको क्या लगता है माँ जी, कहाँ गया होगा अभिषेक? हो सकता है वो अपने किसी दोस्त के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर गया हो। नहीं नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आया था मुझे। वो तो खुद परेशान थी, वो खुद जानना चाहती थी कि अभिषेक कहाँ है। पर आप लोग ये सब क्यों पूछ रहे हैं? उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? उसने कोई गलत काम तो नहीं किया ना? देखिए, मेरा बेटा थोड़ा गुस्से वाला है, पर वो कोई गलत काम नहीं कर सकता। बहुत परेशान था वो। 2 महीने बाद उसकी शादी होने वाली थी और संडे को उसके बॉस ने बुलाकर उसे काम से निकाल दिया। वो ये सोचकर परेशान था कि ये सारी तैयारियां कैसे होगी। आपने उसको फोन नहीं किया था? फोन किया था, पर वो तो स्विच ऑफ आ रहा है। कहाँ होगा वो? मुझे मेरा बेटा ढूंढ कर दीजिए, नहीं तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। माँ जी, आप प्लीज चिंता मत कीजिए, हम लोग अभिषेक को ढूंढ रहे हैं, कुछ नहीं होने देंगे उसे। रिलैक्स। आइए, आप अंदर आइए। प्लीज मैम, आप खुद को संभालिए। हम आपके बेटे को ढूंढ निकालेंगे, प्लीज। वैसे माँ तो आखिर माँ होती है, लेकिन सारे क्लूज अभिषेक की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक तो वो कल रात से गायब है, ऊपर से उसका फोन बंद है। एक काम करो, उसके फोन को ट्रेस करके उसकी आखिरी लोकेशन निकाल लो, पता तो चले आखिर वो गया कहाँ है।
इट्स अ मैच। जिस गोली से सुबोध जी की मौत हुई और जो गोली आलोक के पैर में लगी, वो दोनों गोलियां एक ही गन से चली है। मतलब सुबोध का खूनी और आलोक के पैर पर जिसने गोली चलाई वो एक ही आदमी है? यस। लेकिन एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन? और डॉक्टर साळुंखे को? हाँ, मगर है क्या? ये आलोक को जब गोली लगी तो कहां खड़ा था? खूनी के सामने खड़ा था और दरवाजा उसके पीछे था। इसका मतलब आलोक को सामने से गोली लगनी चाहिए। हाँ सर। यार तू साफ साफ क्यों नहीं बता रहा, क्या बात है? ये आलोक की मेडिकल रिपोर्ट, इसमें साफ लिखा हुआ है पैर में गोली पीछे की तरफ लगी और आगे की तरफ से निकल गई। मतलब खूनी आलोक के पीछे खड़ा था? जब सारी गोलियां आगे से चली है तो आलोक को गोली पीछे से कैसे लगी? कमाल है सर, एक ही टाइम पे खूनी दो दो जगह पे कैसे हो सकता है? उसने आगे से भी फायरिंग की और पीछे से भी। नहीं, ऐसा तो नहीं कि आलोक को और सुबोध को जो गोली लगी वो एक गन से चली थी और बाकी गोलियां किसी और गन से? नहीं अभिजीत, मैंने क्राइम सीन पर मिली सारी बुलेट्स और शेल्स चेक किए हैं, वो सब की सब एक ही गन से चली है। वहां पर सिर्फ एक ही गन थी। जब खूनी सामने खड़ा था तो फिर आलोक को गोली पीछे से कैसे लगी? वहां बहुत भागम भाग मच गई थी सर, मुझे पता ही नहीं चला कि गोली कब और कहां से आकर मेरे पैर पे लग गई। तो तुमने देखा नहीं कि गोली किसने चलाई थी? नहीं सर, रूम में बहुत धुआं भर गया था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक से गोलियां चलने लगी। जब गोली आकर मेरे पैर पे लगी तो मैं जमीन पे गिर गया और तभी कोई मेरे ऊपर से भागा। मैंने झपट्टा मार के उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन नहीं पकड़ पाया सर। उल्टा मेरा हाथ किसी चीज से लगा और कट गया। जमीन पे गिरे थे, तुम्हारे ऊपर से कोई भागा और तुमने उसे पकड़ने की कोशिश की, तो फिर तो उस आदमी का जूता वगैरह हाथ में आया होगा। तो इसे हाथ कैसे कट गया? लोहा लगा था क्या जूते पे? सर, जब हम अभिषेक के घर गए थे तो वहां उसकी एक फोटो लगी हुई थी और उसमें उसने एक शूज पहने हुए थे जिनमें से कुछ मेटल जैसा निकला हुआ था। सर, हो सकता है उसी जूते से इसका हाथ कटा हो। तो ये अभिषेक ही है जिसने गोली चलाई है। और खून करके गायब हो गया और अब मोबाइल फोन स्विच ऑफ है। पर यार अभी भी एक बात समझ में नहीं आ रही है, इस अभिषेक ने दोनों तरफ से गोली कैसे चलाई? आगे से भी और पीछे की तरफ से भी। खूनी यहां पे था। पंकज, और उससे गोली यहां पे लगी। सर, गोली यहां से घुसी और यहां से बाहर आई है सर। जरा पीछे हटना। तो गोली यहां कहीं से चली? इस लैंप पे डेंट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि गोली इस लैंप से टकरा के आलोक के पैर पे लगी? हाँ, हो सकता है। लेकिन सर, लैंप पे गोली इस एंगल पे लगी कैसे? अरे वो लोग बता रहे थे कि खूनी इस तरफ था, यहां से उसने गोली चलाई है, तो खूनी यहां खड़ा था और यहां से चली गोली। अभिजीत, ये टेंट का निशान ऊपर से नीचे की तरफ है। जो एंगल है उसे लगता है कि गोली ऊपर की तरफ से चली है। ऊपर से नीचे? मतलब खूनी सीलिंग पे बैठा था? सर,
ऊपर गोलियों के निशान है। गोली के सारे निशान सीलिंग पे। अरे लेकिन वो सीलिंग पे गोली क्यों चला रहा था? शायद खूनी किसी को मारना नहीं चाहता था, वहां से वो सीलिंग पे गोलियां चला रहा था, शायद हवाई फायर डराने के लिए। और उनमें से एक गोली सीलिंग से टकराकर यहां इस लैंप पे लगी और लैंप से आलोक के पैर में पीछे की तरफ से लगी। हेलो, ओके, ग्रेट, थैंक्स। सर अभिषेक की लास्ट लोकेशन ट्रेस हो गई है। उसका फोन स्विच ऑफ होने से पहले कांदीवली में था, पिंक शूज बार में। ये आदमी आता है यहाँ पे? हाँ साहब, ये कल आया था इधर। वैसे कभी कभार आता रहता है यहाँ। ये आदमी अकेला आता है यहाँ पे या कोई और भी था साथ में? अकेला ही था साहब। आप लोगों को ये मिल जाए ना तो मेरे को भी बताना साहब। क्यों, क्या हुआ? अरे साहब, कल वो बिल के पैसे चुकाए बगैर भाग गया। वो बोला बाथरूम जाके आता हूँ, फिर वो वापस आया ही नहीं, भाग गया वहां से। मेरे को अपनी जेब से पैसे चुकाने पड़े साहब। अरे तो तुम भागे नहीं उसके पीछे उसको ढूंढने के लिए? मैं भागा था साहब, लेकिन वो वहां था ही नहीं। वो पीछे की तरफ से भाग गया होगा, छुप कर, चोरों की तरह। वैसे ऐसा कभी वो करता नहीं है साहब। कितने बजे निकला था वो यहाँ से? करीब रात के 8 सवा 8 बजे मैडम। टाइम तो बहुत था उसके पास, रिहर्सल हॉल जाके सुबोध जी को मारने के लिए। बाथरूम किस तरफ है? वहां साहब। कल रात को इस आदमी को देखा था? अरे ये हिलते हुए निकला था अंदर से। मैंने सोचा हमेशा की तरह हम में से किसी ऑटो में जाएगा, लेकिन फिर उसे एक लड़की मिल गई। ऐसे दिखती थी वो? कल बारिश बहुत हो रही थी और अंधेरा भी हो गया था, तो ठीक से दिखाई नहीं दिया। लड़की भी वो मालूम है, वो आई और वो दोनों चले गए। किधर, किस तरफ गए? इस तरफ। थैंक यू, थैंक यू। सर ये जूता, ऐसा जूता तो अभिषेक पहनता था। जिंदा है। पानी मारते हैं इसको। कौन है तुम लोग? मुझे यहाँ लेके क्यों आए? मेरा जूता किधर है? शूज। हम लोग कौन है, तुम यहाँ पर कैसे आए, तुम्हारा जूता कहाँ है, ये सब बात में। पहले ये बताओ, तुम्हारे शर्ट पे सुबोध का खून कैसे है? सुबोध सर का खून? तुम लोग कौन हो? इधर क्यों लेके आए? हम लोग कौन है? दिख रहा है? हाँ? सीआईडी? टन 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 टन। मैंने कुछ नहीं किया। चुप, मुंह बंद, कोई बकवास नहीं। अभिषेक, कल रात 10 बजे सुबोध का खून हुआ है, किसी ने गोली मार दी उसे। तुम्हारे सारे टीम मेंबर्स वहां थे, सिर्फ तुम नहीं थे। कहां गायब हो गए थे और क्यों? और जब तुम मिले, तुम्हारी शर्ट पे सुबोध जी का खून लगा हुआ था। सर ये आप लोग क्या बोल रहे हैं सर? मैंने सुबोध सर को नहीं मारा। चलो ठीक है, लेकिन तुमको सुबोध सर का मैसेज आया था ना, तो गए क्यों नहीं? मुझे कोई मैसेज नहीं आया सर। झूठ बोलने से पहले 2 बार सोच ले। तेरा फोन हम लोगों ने चेक किया है, मैसेज आया भी है और तूने उसे पढ़ा भी है। सर मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली थी सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। पीने के बाद थोड़ा भूल जाता हूँ, कुछ याद। लेकिन सुबोध को मारना नहीं बोले तुम। और भूलता भी कैसे? सुबोध से बदला लेना था ना तुम्हें, हाँ? नौकरी से निकाल दिया था ना उसने तुम्हें। हाँ सर, गुस्सा आया था मुझे। उन्होंने मुझे बिना वजह काम से निकाल दिया, मगर
सुबोध सर को मैंने नहीं मारा सर। बिलीव सर, बिलीव मी, सच बोल रहा हूँ सर। कैसे बिलीव करें? तुम तो पीने के बाद आधी बात भूल जाते हो। बाहर से निकलने के बाद तुम्हें जो लड़की मिली उसके साथ बैठ के प्लान बनाया होगा तुमने सुबोध को मारने का। हाँ? कौन सी लड़की, कौन सा मैसेज? सर मैंने खून नहीं किया है सर। चलो मान लिया कि तुमने सुबोध का खून नहीं किया। सुबोध के खून की छींटे कैसे तुम्हारे शर्ट पर? सर मुझे कुछ पता नहीं। नाटक नहीं यहाँ पे। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ ड्रामा करोगे हम लोग मान जाएंगे? खून करके स्मोक बॉम्ब फेंक के ये धुएं में गायब हो गया। इसके हाथ में स्मोक बॉम्ब के केमिकल के ट्रेसेस मिले सर। खूनी यही है। नहीं पंकज, ये अभी पक्का नहीं है कि खून इसी ने किया, लेकिन एक बात पक्की है बॉस, सुबोध का खून कल रात को 10 बजे नहीं हुआ है। ये तो क्या बात कर रहा है फरूक? मैं ये कह रहा हूं बॉस कि सुबोध का खून कल रात को 10 बजे नहीं बल्कि परसों रात को 10 बजे हुआ है, 24 घंटे पहले। अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप? वो पार्थ, सीमा और वो आलोक, वो जो 5 लोग थे, उन लोगों ने कल रात 10 बजे सुबोध जी का खून खुद अपनी आंखों से होते हुए देखा है, और आप कह रहे हो इनका खून परसों रात को हुआ है? हाँ, ऐसा ही कैसे हो सकता है भाई? अरे कैसे भी हो सकता है, लेकिन हुआ ऐसा ही। लेकिन सालुंके साहब, उन 5 ने जो देखा वो क्या था? मुझे नहीं मालूम वो क्या था, लेकिन एक बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सुबोध की मौत परसों रात को हुई है 10 बजे, और इसकी एक वजह भी है। डॉक्टर तारिका, ये क्या है? टैश नोयर। टैश नोयर मतलब? पंकज, मरते वक्त अगर किसी की आंखें खुली रह जाती तो उनके आंखों के प्यूपिल्स के नीचे एक ब्राउन कलर की पट्टी बन जाती है। आंखों के अंदर जो नमी होती है वो सूखने लगती है, मॉइस्चर खत्म होने लगता है, और इसीलिए ये प्यूपिल्स के नीचे ब्राउन पट्टी आती है जिसे टैश नोयर बोलते हैं। और मरने के बाद जितनी देर तक ये आंखें खुली रहती है उतनी इस पट्टी का कलर डार्क होता जाता है। यार मुद्दे की बात कर सालुंके, इसका मतलब क्या है? मुद्दे की बात ये है बॉस। लेकिन सालुंके साहब, जब हमें सुबोध जी की बॉडी मिली थी तो इनकी आंखें बंद थी। शायद आपके आने से जस्ट पहले खूनी ने इसकी आंखें बंद कर दी होगी। शायद ये हुआ हो, शायद वो हुआ होगा। अरे यार तुम्हारी बातों में कुछ दम ही नहीं है। गलती कर रहे हो तुम सालुंके। मैं गलती कर रहा हूं? हाँ तुम। मतलब ये साइंटिफिक एविडेंस को तुम गलत बता रहे हो? जी हाँ। कमाल कर रहे हो यार। मतलब फॉरेंसिक जांच को तुम ठुकरा रहे हो, गलत बता रहे हो। देख सालुंके, फॉरेंसिक एविडेंस की बात नहीं है, गलतियां इंसान करता है, समझे? लेकिन मुझसे गलती नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूं यार। तू क्या भगवान समझता है अपने आप को? भगवान नहीं हूं, लेकिन तो भी एक्सपर्ट तो हूं। गलती नहीं कर सकता। यार ये क्या बात कर रहा है? अच्छा एक बात बताओ सर, अगर ऐसा है तो जब हमें इसकी बॉडी मिली थी इसका टेम्परेचर तो काफी कम होना चाहिए ना, और सिर्फ 2 दिन में तो बॉडी सड़ चुकी होती। सिर्फ घर पे ही नहीं, आस पड़ोस में भी बदबू फैल गई होती। किसी डेड बॉडी को संभालना इतना मुश्किल काम थोड़ी ना दया। खूनी ने इनकी बॉडी को शायद किसी फ्रीजर या 0 डिग्री टेम्परेचर में रख दिया होगा। देखो क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं जो बार बार कह रहा हूं कि इसकी मौत कल रात को नहीं हुई बल्कि परसों रात को हुई है, रात को 10 बजे। बल्कि कल रात को 10 बजे 5 लोगों ने अपनी आंखों से देखा है सुबोध की मौत होते हुए, समझे? मुझे उन 5 लोगों की आंखों पर भरोसा नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इसकी आंखों पर भरोसा है बॉस। और तुम जानते हो लाश कभी झूठ नहीं बोलती है। तो सर उन 5 लोगों ने, उन 5 आई विटनेसेस ने जो देखा वो क्या था? अब ये मत कह देना सर कि वो होलोग्राम था या वो 3D इल्यूजन वगैरह, ये मत बोलना सर। देखो बॉस, 3D था, होलोग्राम था, जो कुछ भी था, आई डोंट केयर। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि वो सुबोध नहीं था, क्योंकि सुबोध तो पहले ही मर चुका। अब ये सुबोध भी नहीं था। जी हाँ, वो सुबोध नहीं था, और ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और कोई भी अगर मेरी बात को झुठला देगा तो मैं नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा। सर, डॉक्टर सालुंके की बात अभी तक तो कोई गलत प्रूव हुई नहीं है। पता नहीं इस बार वो कहीं सच में रिजाइन ना कर दे। कुछ कह नहीं सकते। हमने साथ में इतने केसेस सॉल्व किए हैं पर कभी डॉक्टर साहब को इतने जोश में बहुत कम देखा है। अरे यार वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। अभी सबूत के हिसाब से हमारे लिए जो प्राइम सस्पेक्ट है वो है अभिषेक। और सर वो लड़की भी जो अभिषेक के साथ बाहर से निकली थी। वो भी एक काम करो,
इस अभिषेक की कॉल लिस्ट चेक करो। देखो फोन बंद होने से पहले किसी को फोन किया था क्या, या किसी का फोन आया था? और अगर फोन आया था तो उस नंबर को ट्रेस करके लड़की का पता चल सकता है। लेकिन सर अगर सालुंके सर की बात सच निकली तो? अगर सच निकली तो हम पागल हो जाएंगे, और अगर झूठ निकली तो वो। सर मैं ये सोच रही हूँ कि वो ये बात प्रूफ कैसे करेंगे? अरे यार सुना है बहुत सारे मिरर्स और लाइट्स मंगवाए हैं सालुंके साहब ने, डॉक्टर तारिका बता रही थी। क्यों क्यों सर? आई एम श्योर ये तो उनके अलावा कोई और जानता नहीं होगा। डॉक्टर तारिका को भी नहीं? सर अभिषेक का फोन स्विच ऑफ होने से पहले उसे इस पीसीओ से फोन आया था और कुछ 45 सेकंड तक बात हुई थी किसी के साथ। कल रात 8:15 बजे किसी ने यहाँ से फोन किया था। आपको याद है किसने किया था? कल रात 8 बजे? हाँ, एक लड़की आई थी ना। लड़की? ये देखना। ये थी क्या ये लड़की? चेहरा तो मैंने नहीं देखा, जोर से बारिश हो रही थी और वो छाता लेकर खड़ी थी, लेकिन हाँ बातें सुनी मैंने उसकी। क्या बोल क्या रही थी वो? कह रही थी बहुत परेशान हूं मैं, मेरी मदद करो। ये सब सुन के बहुत अजीब लगा मुझे। क्यों? उसे देखकर ऐसे लग नहीं रहा था कि वो बहुत परेशान है। वो तो बहुत खुश लग रही थी, और हाँ नंबर डायल करते हुए गाना भी गा रही थी वो। सर कुछ और बता सकते हो उसके बारे में? सर वो तो एकदम मजे कर रही थी। वो दारू की फ्लास्क होती है ना, उसमें कुछ डालकर वो शेक कर रही थी। मतलब उसने ये सब प्लान कर रखा था। वो ड्रिंक उसके लिए नहीं था, अभिषेक के लिए था। उसने फोन करके अभिषेक को फंसा के यहाँ बुलाया और वो ड्रिंक उसे पिला दी जिसमें वो नशीली दवाई या कुछ भी ऐसा कुछ मिला के रखा था। और सर शायद अभिषेक उस लड़की को जानता भी था, इसलिए उसने उसके हाथ से ड्रिंक ले भी ली और फिर पी के बेहोश हो गया। उसके बाद उसने अभिषेक के कपड़े पे सुबोध का खून लगा दिया। इसीलिए अभिषेक को कुछ याद नहीं, क्योंकि वो तो नशे में चूर था। मतलब डॉक्टर सालुंके सही कह रहे थे, अभिषेक को फंसाया जा रहा है, खूनी तो कोई और ही है। क्या सालुंके, क्या हो गया तुझे? हैं? ये कोई काम करने का तरीका है? तेरी हालत देखी तूने? डॉक्टर साहब, डॉक्टर तारिका कह रही है कि आपने एक से पानी भी नहीं पिया। सालुंके साहब, आप अगर ऐसा काम करते रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। और नहीं तो क्या, बच्चों जैसे जिद करता है। कोई भूत घुस गया इसके अंदर? नहीं, भूत घुसा नहीं है, भूत सर पर सवार हो गया बॉस। मेरी खोपड़ी बना रही। इतना करीब हूं मैं सच के, लेकिन बस मैं जानता हूं ये आंखों का दिखावा है, कोई इनको इल्यूजन है। खूनी ने कैसे किया इसे क्रैक नहीं कर पा रहा, और जब तक मैं इसे क्रैक नहीं कर लूंगा मैं शांति से नहीं बैठूंगा। बस प्लीज प्लीज यार सालुंके, मेरी बात तो सालुंके। अगर डॉक्टर सालुंके की बात सच है तो मतलब उस रात यहाँ जो कुछ भी हुआ वो झूठ था, दिखावा था। सिवाय उन गोलियों और उस स्मोक बॉम्ब के, वो सच में यूज हुए थे, वरना रूम में धुआं नहीं होता और ना ही आलोक के पैर में गोली लगती। तो खूनी यहाँ था ना सर? नहीं, वो इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लेगा। तो फिर सर गोलियां किसने चलाई, और सर स्मोक बॉम्ब किसने फेंका? वही तो पता करना है। विटनेसेस के हिसाब से स्मोक बॉम्ब इस तरफ से आए थे। मतलब खूनी वहां खड़ा था? खूनी नहीं, जिसने वो बॉम्ब फेंके वो चीज वहां, चीज। और गोलियां यहाँ इस तरफ से चली थी। हम लोग अभी तक ये मान रहे थे कि खूनी शायद यहाँ पे खड़े होकर गोली चला रहा था छुप कर। सर,
आपने तो कहा था कि खूनी था ही नहीं। खूनी यहाँ पर नहीं था, मगर उसने यहाँ पर कोई ऑटोमेटिक मशीन या ऐसी कोई चीज यहाँ पे रख दी होगी जो फायर करती है। एक काम करो, यहाँ पे स्प्रे करके देखो गन पाउडर के ट्रेसेस मिलते हैं क्या। और फ्रेडी, तुम इस सोफे से लिपट जाओ। हाँ, अरे ठीक से चेक करो इसको यहाँ, ठीक है। काम नहीं कर रहा यहाँ का ऐसे। तो पंकज भी रो रहा था, यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है। मैं एसी ऑन करता हूँ। ये एसी को क्या हो गया? परसों तक तो ठीक था। और उन आई विटनेसेस ने कहा कि 2 दिन पहले तक तो ये एसी ठीक ठाक काम कर रहा था, अचानक कैसे खराब हो गया? बॉस, लगता है कंप्रेसर जल गया है। कंप्रेसर तो जलेगा ही, क्योंकि किसी ने इसे बहुत देर तक बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर में लगातार चला के रखा था, ताकि लाश को सड़ने से बचा सके। तभी जब वो लाश मिली थी तो उसका टेम्परेचर एकदम नॉर्मल था, ताकि लोगों को लगे कि खून अभी भी हुआ है। सर, हाँ बेटी। सर, शायद इस सोफे पे कुछ बंधा हुआ था, किसी ने जोर से खींचा है, लेकिन ये छोटा सा टुकड़ा इसमें रह गया। शायद ये उसी मशीन का टुकड़ा होगा जो स्मोक बम फेंक रही थी। हो सकता है। सोफे का पार्ट तो है नहीं है। सर कबर्ड में गन पाउडर के ट्रेसेस हैं। उसने कोई ऑटोमेटिक फायरिंग मशीन फिट की होगी अंदर। उस मशीन का एम सीलिंग की तरफ होगा, तभी जितनी गोलियां चली हैं सब छत पे जाके लगे। सर लेकिन वो मशीन ऑपरेट कैसे कर रहा होगा? ट्रिगर उसने रिमोट कंट्रोल यूज किया होगा, ताकि लोगों को लगे कि इस कमरे में खूनी है तो गोलियां चला रहा है। लेकिन सर, खूनी इतनी मेहनत करेगा क्यों? ताकि किसी को शक ना हो कि खून होते वक्त कोई यहां पे था। पर इतना तो साफ हो गया है, खूनी उन्हीं 5 में से कोई है, क्योंकि ये 5 ही है जिन पे शक करना लॉजिकली बेवकूफी है, क्योंकि फायरिंग तो सामने से हुई थी। राइट? सर आई एम श्योर ये कोई लड़की है, वही जिसने अभिषेक को फोन करके बाहर से बुलाया था। सर, लड़कियां तो 2 ही है, एक सीमा, दूसरी विनीशा। दोनों में से किसी एक ने किया होगा। जो भी है, बहुत जबरदस्त प्लानिंग की है उसने। पहले सुबोध का खून किया, फिर उनकी बॉडी को वहां दूसरे कमरे में एयर कंडीशन रूम में रख दिया, और यहां इस कमरे में मशीन लगा के नाटक के लिए तैयार किया। और इस सब में अभिषेक को फंसा दिया, उसके शर्ट पे सुबोध जी का खून लगा दिया। उसके बाद एसी वाले कमरे से उनकी लाश को लाके यहां इस कमरे पे रख दिया, ताकि उनका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। और फिर सुबोध जी के फोन से सबको एसएमएस भेज दिया, और फिर इंतजार किया तमाशा शुरू होने का। सर हमने सबकी मोबाइल लोकेशन चेक की थी, पूरे दिन उनमें से कोई भी यहाँ नहीं था, सबके सब कोई और थे। किलर बहुत स्मार्ट है पूर्वी, जिसने इतनी बड़ी प्लानिंग की, उसके लिए एक लोकेशन को फेक करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ओके सर, ठीक है, सब मान लिया। अभिषेक को इस सब में फंसाया गया था। ये स्मोक बॉम्ब्स, बुलेट्स, ये सब मशीन से चलाई गई थी। लेकिन सर, अभी भी एक चीज है जो एकदम दिमाग में खटक रही है सर। क्या? उन 5 ने हमें बताया कि सुबोध से कोई बहस कर रहा था, मगर सुबोध तो पहले ही मर चुका था। तो फिर उन 5 ने देखा क्या? पंकज, मैं बताता हूँ क्या था वो। सालुंके साहब, आपको पता चल गया? हाँ, पता चल गया। क्या था वो? अरे थोड़ा इंतजार करो यार। एक काम करो, सबसे पहले उन 5 विटनेसेस को बुलवाओ यहाँ पर जल्दी, तुरंत। अरे लेकिन बताइए तो सही। टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमारे पास वक्त नहीं है, बहुत सारा काम करना है। बुलवाओ उन 5 लोगों को, क्विक क्विक क्विक, बुलवाओ। क्या हुआ? सारों के साथ घोड़े पे सवार है, लॉटरी लगी है। सर, ये सब हो क्या रहा है, और हमें आप लोगों ने यहाँ क्यों बुलाया है? तुम सभी लोगों से मुझे एक जरूरी सवाल पूछना है, इसलिए। क्या तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि तुम सब ने सुबोध का खून होते हुए देखा? हाँ सर, और ये बात तो आपको पहले भी बता चुके हैं। अरे सॉरी भाई, माय मिस्टेक। चलो आपके लिए एक सवाल मैं आसान कर देता हूं।
क्या तुम सब ने सुबोध का ही खून होते हुए देखा है? हाँ सर, हम सब लोग वहीं पे थे। हम लोगों ने सुबोध सर को ही देखा था। सो यू मीन वो सुबोध सर नहीं बल्कि कोई और था, उनका डुप्लीकेट और समथिंग? नो वे, ऐसा हो सकता है क्या? हम सुबोध सर को पहचानने में गलती कर सकते हैं? एग्जैक्टली सर, हम इतने भी बेवकूफ नहीं है। अरे भाई, मैं कहां कह रहा हूं कि तुम सब बेवकूफ हो। मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं। ये सब क्या है? आंखों का धोखा। तुम लोग वही देखोगे जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। ठीक ऐसा ही धोखा उस रात सुबोध का जब खून हुआ तब तुम्हारी आंखों ने खाया था। तुम सब पेपर्स घोस्ट से धोखा खा गए। पेपर्स घोस्ट, ये क्या है? लेकिन ये सब किया किसने? तुम लोगों में से किसी एक। ये सब क्या था सर? और ये सब कैसे हुआ? 100-150 साल पुरानी ट्रिक है। जो कुछ आप लोगों ने देखा वो नजर का धोखा था, एक इल्यूजन था। एक प्रोजेक्टर से एक फिल्म प्रोजेक्ट की गई एक स्क्रीन पर, और उस स्क्रीन का एंगल कुछ इस तरीके से रखा गया ताकि जो इमेज उस स्क्रीन पे प्रोजेक्ट की जा रही थी वो एक रियल लाइफ इमेज लगे। ऐसा ही उस रोज हुआ। वो रहा प्रोजेक्टर। उस प्रोजेक्टर से सुबोध जी का फिल्म इस स्क्रीन पे प्रोजेक्ट किया गया और आप लोगों को सुबोध जी का एक रियल लाइफ इमेज दिखाई दिया, ताकि तुम लोगों को लगे कि वाकई सुबोध वहां मौजूद था, किसी के साथ झगड़ा कर रहा था। उस रात सुबोध जी का खून नहीं हुआ था, उनके मर्डर की फिल्म चल रही थी। उनका खून तो एक दिन पहले हो चुका था। एक दिन पहले सुना? लेकिन सर, हमें तो वहां कोई प्रोजेक्टर दिखा ही नहीं। जैसे गोलियां चलाने और स्मोक बॉम्ब फेंकने के लिए मशीन यूज की गई थी, वैसे ही खूनी ने प्रोजेक्टर को कहीं छुपा दिया होगा। हाँ? बिल्कुल, प्रोजेक्टर को कहीं छिपा दिया गया था। और ये देखिए, जिस रूम में सुबोध जी का खून हुआ वहां पर मुझे मिला ये, जानते हैं क्या है? ये स्क्रीन का एक छोटा सा टुकड़ा है। लेकिन सर, ये सब हम में से किसने किया? इसका जवाब तो तुम में से कोई एक देगा। तुम में से। ये देखो, सर, इन सबके चेहरे की हवा तो उड़ी हुई है। हाँ पूर्वी, सिवाय 2 लोगों की, आलोक और विनीशा। यार तुम लोग तो बहुत बहादुर हो। सर ये लोग तो डरे ही नहीं। ये क्या बोले जा रहे हैं आप लोग? और हम ऐसा करेंगे भी क्यों? मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। तुमसे ज्यादा और किसे पता होगा? तुम ठहरे एक आर्ट डायरेक्टर, विजुअल इफेक्ट्स, प्रोजेक्शन, लाइट्स, इन सब के बारे में तुम्हें तो अच्छी खासी नॉलेज होगी ना, क्यों? और इस प्लान में तुम्हारा साथ दिया तुम्हारी पार्टनर विनीशा। नहीं नहीं, ये क्या बकवास है? हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप सब हमें जबरदस्ती फंसा रहे हैं। हाँ, और नॉलेज भी है हमें, तो क्या मतलब हम खूनी हो गए? ये बढ़िया है। ये सब फालतू का नाटक कर रहे हैं आप लोग। मुझे देरी हो रही है, तुम लोगों को इनकी बकवास सुनिए तो सुनो, मैं जा रहा हूं। चलिए हटिए। हम भी हटाने ही आए हैं समाज का कचरा। सुबोध सर को एक नया प्रोजेक्ट मिला था अमेरिका में।
मैं बहुत खुश था कि पहली बार हमें किसी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन मुझे अपने साथ ले जाना तो दूर। सुबोध सर ने मेरा मजाक उड़ाया, कहते हैं कि मैं एक घटिया डायरेक्टर हूं, एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में काम करने के लायक नहीं, एक लो बजट घटिया प्रोजेक्ट में काम करने के लायक हूं। वो चाहते नहीं थे कि हम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। उनका पागलपन साहब, उनका सनकीपना सब बर्दाश्त किया और बदले में उन्होंने मेरी बेइज्जती की। तो मैंने भी फैसला कर लिया था कि मैं उन्हें बता दूं कि मैं क्या कर सकता हूं। इसलिए विनिशा के साथ मिलकर सुबोध को मारने का प्लान बनाया। ये सुबोध जी की रिकॉर्डिंग कैसे हाथ लग गई तुम लोगों के? वो रिकॉर्डिंग एक्चुअली हमने की थी। कुछ दिन पहले मैंने सुबोध सर से रिक्वेस्ट किया था कि मुझे एक सीन रिहर्स करके दिखा दीजिए। सर ने एक्टिंग करी और इसने रिकॉर्ड कर लिया। और फोन कब किया? 2 दिन पहले मैंने उन्हें अपने घर बुलाया था ड्रिंक्स के लिए। मैंने अपनी ड्रिंक उनके शर्ट पे गिरा दी थी और दूसरी शर्ट दी थी बदलने के लिए। सेम वैसी ही शर्ट जिस शर्ट में तुमने उनकी रिकॉर्डिंग की थी, और उसके बाद उनका खून कर दिया। पूरा तमाशा खत्म हो जाने के बाद तुमने रूम में जाके सारी मशीन निकाल ली और उस बेचारे अभिषेक को फंसा दिया। प्लान तो बड़ा अच्छा बनाया था तुम दोनों ने, क्यों आलोक और विनिशा, है ना? लेकिन भूल गए तुम कि हमारे जो फोरेंसिक एक्सपर्ट है ना, डॉक्टर सालुंखे, उन्हें आज तक कोई फंसा नहीं सका। तुम्हारे पेपर्स घोस्ट भी अब जेल में सड़ते बैठना, सोचते बैठना कि और कोई नया प्लान कर सकते थे क्या। ले जाओ इन दोनों को। हाँ जी, कहा था ना मैंने, या तो साबित कर दूंगा नहीं तो नौकरी छोड़ दूंगा। कहा था ना? यार सोचा था इस बार छुटकारा मिल जाएगा इससे। थैंक यू वेरी मच सालुंखे। यार रेजिग्नेशन मत लिखना, अगली बार देखते हैं। है लेकिन जालिम चीज है ये। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।